मेरामण जी जाडेजा का जन्म विक्रम संवत 1802 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1852 में हुई थी। मेरामण जी जाडेजा के पिता का नाम लाखाजी जाडेजा था। लाखाजी जाडेजा राजपाट से ज्यादा धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि रखते थे। उन्होंने विक्रम संवत 1816 में मेरामण जी जाडेजा का राज्याभिषेक करवा दिया। मेरामण जी जाडेजा भी राजपाट से ज्यादा साहित्य और कला में रुचि रखते थे, इसलिए उनके दरबार में कवियों की संख्या भी अधिक थी। उन्होंने अपनी सभा में 4-5 कवि रत्नों को भी स्थान दिया था, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है। पहले दुर्लभराम वसावड़ा, दूसरे जैन जति जीवन विजय जी, तीसरे जैसाजी लांगा, चौथे पोलाचारण, पांचवें एक साधु थे। मेरामण जी जाडेजा और उनके 5 कवि रत्नों ने मिलकर प्रवीण सागर नामक एक ग्रंथ की रचना की है। मेरामण जी जाडेजा के दरबार में एक पठान जमादार नौकरी करता था। उस पठान ने एक सुनार की पत्नी के साथ जबरदस्ती विवाह किया था। सुनार इस बात का बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। वो एक ढोंगी साधु बन गया और गांव के पादर में वो राख में सोने सिक्के गाड़ देता था और लोगों के सामने चमत्कार कहकर सोने के सिक्के को निकालता था और लोगों को मूर्ख बनाता था। एक बार उसके पास 2 दासी आई जो पठान के वहां काम करती थी। वो उस ढोंगी के पास गई। उस ढोंगी ने बदला लेने के लिए उन दासी से कहा, अगर आप पठान तक ऐसी अफवाह पहुंचा दे कि उसकी पत्नी और राजा के बीच अवैध संबंध है तो वो उनका काम कर। उन्होंने वैसा ही किया और पठान तक ऐसी अफवाह पहुंचा दी और पठान को उसकी पत्नी पर शक हुआ। एक बार मेरामण जी जाडेजा की सवारी उस पठान के साथ उसके घर के पास से निकली और उन दोनों दासियों ने पठान की पत्नी को बहला फुसलाकर राजा को देखने के लिए खिड़की के पास ले गई। तब पठान ने उसकी पत्नी को देख लिया और उसका शक यकीन में बदल गया। शाम को जब राजा ने सभा बुलाई तब पठान भी वहां था। जैसे ही मेरामण जी जाडेजा ने सभा शुरू की तब अचानक ही उस पठान ने अपनी तलवार निकाली, निशस्त्र मेरामण जी जाडेजा पे वार किया। तब पास में खड़े कवि जैसाजी लांगा ने पलक झपकते ही समय में उस पठान का हाथ पकड़ लिया और अपनी कमर में से कटार निकाली और उस पठान की विशाल छाती के आर पार कर दी। पठान की वहीं ही मौत हो गई और मेरामण जी जाडेजा मित्र कवि की चपलता और स्वामी भक्ति को देखते हुए जैसाजी लांगा को गले लगा लिया और उनकी कटारी और उनकी तेजी को देखते हुए उसी वक्त एक सपाकरे की रचना की, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार है। जिसका अर्थ होता है कि इतने दिन से जैसाजी आपने अपनी कटारी कमर में बांधी और वो संग्राम के समय यानी युद्ध के समय अचूक काम आई है। शत्रुओं का हृदय चीर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल देने वाली कटारी मानो उसके इस पराक्रम का इनाम मांग रही है। आपकी कटार मानो 2.5 अक्षर का मृत्यु मंत्र हो, मानो यम की डांट हो। आपका स्वामी धर्म बचाने के लिए दुश्मन के सीने के आर पार कर दी और कटार को लहू लुहान दिखाते हुए मेरामण जी ने आगे ये कहा, मानो जैसे अषाढ़ मास में बिजली को लाल रंग से रंगा हो, मानो कोल महल के झरोखे में से बैठी मृगनयनी शहजादी अपने लाल रंगे हुए नखों को सोने की जाल में से बाहर निकाल रही हो। जो किसी से न हो सके ऐसा असंभव काम आपने कर दिखाया। मानो ऐसा लगा कि भगवान शंकर ने अपनी तीसरी प्रलयकारी आंख को खुली हो। तो ये थे मेरामण जी जाडेजा और जैसाजी लांगा के बीच की मित्रता का एक प्रसंग।
ये थे कटारी का कीर्तन। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी, जय राजपूताना, जय हिंद।